हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 7 की विषय सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक 13 करेंगे बच्चों। तिथि है बच्चों आपकी इस वर्कशीट की 3 सितंबर 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दे बच्चों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में बच्चों हम दिल्ली के सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत, तो 15वीं 16वीं शताब्दी में जो दिल्ली सल्तनत थी उसके बारे में आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर लोदी सैयद सूरी वंश के ने शासन किया। तो ठीक है, तुगलक वंश जब चला गया था उसके बाद कौन कौन आए थे बच्चों? लोदी वंश आया था, सैयद वंश आया था और सूरी वंश आया था। तो सूरी वंश के बारे में पढ़ते हैं। शेरशाह सूरी के शासनकाल में विकसित राज्य छोटा अवश्य था परंतु वह शक्तिशाली था। तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में जो राज्य था वो छोटा था, लेकिन क्या था, वो बहुत ही शक्तिशाली था। शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापित की गई प्रशासन व्यवस्था भविष्य के राजाओं के लिए एक मिसाल बन गई। और जो शेरशाह सूरी ने प्रशासन व्यवस्था बनाई थी वो उसके बाद जितने भी राजा हैं उनके लिए वो एक मिसाल कायम हो गई थी। मतलब उन्होंने भी इसी प्रशासन व्यवस्था को फॉलो किया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम। बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत के अनेक राज्य एवं अफगान शासक दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में अस्तित्व में आए। ठीक है, तो इन सब के बारे में बताइए कि ये लास्ट में क्या था, दिल्ली में के अस्तित्व में आए थे। आगे है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के प्रशासन के बीच तुलना। तो तुलना देखते हैं कि इन दोनों ने किस प्रकार शासन किया था। फर्स्ट बच्चों अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पे बच्चों मोहम्मद तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, उसने आक्रमण से बचाने के लिए अपनी एक विशाल सेना खड़ी की थी। ठीक है, उसने अपने जो इतनी भी प्रजा थी या अपने राज्य थे उसको सेव करने के लिए उसने क्या की थी, विशाल सेना बनाई थी। और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था, उसने ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना खड़ी की थी। तो इसने क्या किया था, ट्रोक्सियाना पर हमला करना था इसलिए उसने बड़ी सेना बनाई थी। आगे है उसने अपने सैनिकों के लिए सिरी नामक एक नई गैरिसन शहर का निर्माण किया। तो गैरिसन शहर का निर्माण किसने किया था बच्चों? अलाउद्दीन खिलजी ने, ताकि उसके सैनिक जो है आराम से रह सके। मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था, उसने दिल्ली के 4 बड़े सबसे पुराने शहरों को निवासियों से खाली करवा दिया और वहाँ सैनिक छावनी बना दी। तो इसने क्या किया था, जो दिल्ली के सबसे पुराने 4 शहर थे वो सैनिकों के रहने के लिए बनाए थे। नेक्स्ट है सैनिकों को पेट भरने की समस्या का समाधान किया। वह है यह गंगा और यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में एकत्रित उपज के माध्यम से किया गया। और जो सैनिक थे उनका जो पेट भरना था, उनकी जो तनख्वाह देनी थी, वो उन्होंने जो गंगा और यमुना के बीच जो भूमि थी उससे आने वाले कर से उन्होंने सैनिकों को तनख्वाह दी। यहाँ पेट भराई की बात है। नेक्स्ट है गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र से एकत्रित कर का उपयोग सेना को खिलाने के लिए किया गया था, लेकिन सुल्तान ने बड़ी संख्या में सैनिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर लगाया। तो इसने क्या किया, मोहम्मद तुगलक ने गंगा और यमुना के बीच में जो क्षेत्र था उसका कर तो दिया ही उन्हें, इसके अलावा उन्होंने अतिरिक्त कर भी लगाया ताकि जिससे क्या था, सैनिकों की तनख्वाह बढ़ गई थी। नेक्स्ट है उसने अपने सैनिकों को वेतन इक्ता के बजाय नकद में दिया। ठीक है, तो इक्ता ना देकर उन्होंने क्या किया, नकद में दिया था पैसा। मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था, उसने नकद के वेतन का भुगतान किया लेकिन कीमतों को नियंत्रित नहीं किया। ठीक है, इसने भी नकद में दिया था लेकिन जो पैसे वो देता था सैनिकों को वो बहुत ही ज़्यादा देता था, उसको नियंत्रित इसने नहीं किया था। नेक्स्ट है सैन्य सुधार। सैन्य सुधार, राजस्व सुधार जैसे उनके प्रशासनिक उपाय काफ़ी सफल रहे। ठीक है, तो इसके क्या थे, सफल रहे सभी चीज़ जो इसने की थी, लेकिन यहाँ पे क्या था, उसने प्रशासनिक उपाय असफल थे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह से विफल रहा। फिर उसने ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला करने की अपनी योजना छोड़ दी और अपनी बड़ी सेना को भंग कर दिया। तो इसमें क्या कहा है, जो उपाय थे इनके जो है वो प्रशासनिक उपाय सफल नहीं हो पाए और इसी कारण से उन्होंने जो ट्रोक्सियाना पर हमला करना था वो भी उन्हें उसका सपना उन्होंने छोड़ दिया और अपनी बड़ी सेना को उन्होंने भंग कर दिया। कल्पना कीजिए, आगे क्वेश्चन, कल्पना कीजिए क्या मोहम्मद तुगलक के सलाहकार है, कर की बढ़ती आवश्यकता पूरा करने के लिए आप उन्हें क्या सलाह देंगे? ठीक है, तो मान लो आप सलाहकार है मोहम्मद तुगलक के और जो वो कर बढ़ाए जा रहे थे उसको नियंत्रित करने के लिए आप उन्हें क्या सलाह देंगे? तो देखते हैं इसका आंसर बच्चों हम। तो आंसर लिखेंगे बच्चों आप इसका, यदि मोहम्मद तुगलक का मैं सलाहकार होता तो मैं कर की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए उनको सलाह देता कि वो सेना को छोटा करें, जिसकी वजह से कर की आवश्यकता पड़ रही है। तो मैं क्या कहता हूँ, उनको सेना को छोटा कर ले,
जिससे क्या है सेना को छोटी हो जाएगी तो जो कर देना वो भी कम हो जाएगा। तो ये मैं उनको सलाह देता। आगे देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर हम। नेक्स्ट है बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्रशासनिक व्यवस्था में क्या क्या अंतर थे वो हमने अभी देखा था बच्चों। तो ये है यहाँ पर, ये आपका पूरा है, इसमें आप ज़्यादा बड़ा ना करके आप 3 ही पॉइंट लिख दें यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। इसको आप टेबल में ही शो करें। अगर आपको ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है, देखो क्या करेंगे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लें। अगर ये बड़ा लग रहा है तो आप ये वाला पार्ट ले लेंगे, ये वाला छोड़ दें, ठीक है। तो आप इजी 3 पॉइंट ले लें, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इस वर्कशीट को। इसमें आपको बताना है नीचे दी गई सारणी में वंश के अनुसार उनके शासकों के नाम लिखिए। तो दास वंश के बारे में बताना कौन कौन से शासक थे उनके, तुगलक वंश के और लोधी वंश के। तो देखते हैं इनका आंसर बच्चों हम। तो दास वंश में बच्चों आप लिखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया, गियासुद्दीन बलबन। तो ये आप सन लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप इनके तो कोई भी 2 नाम लिख देंगे, ठीक है। फिर तुगलक वंश में हमारे आते हैं बच्चों गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ये सन आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ आपको इनके नाम लिखने हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए था कि इनका सन कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लोधी वंश। तो लोधी वंश में आप लिखेंगे बहलोल लोधी, ठीक है। ये सन भी आपको इसमें भी नहीं लिखने की जरूरत है, सिर्फ आप इसका नाम बहलोल लोधी लिख देंगे। तो वर्कशीट बच्चों आपकी कंप्लीट होती है। सेकंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। वीडियो अगर बच्चों आपको अच्छी लगी है, पसंद आई, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ बच्चों कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, या कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। और प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।